नमस्कार, मैं धर्मराज सिंह। कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। तीसरी लहर का खतरा अभी भी बरकरार है। आगे क्या होगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन मौजूदा स्थिति ने लोगों को कई तरह के अनुभव कराए हैं, क्योंकि भयावह स्थिति में मदद के लिए लोगों की निगाहें सिर्फ उन्हीं को निहारती हैं जिनको उन्होंने खुद चुना है और सत्ता के सिंहासन पर बिठाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन प्रतिनिधियों को जनता ने अपना कीमती वोट देकर चुना है, क्या वो आज जनता के साथ खड़े हैं या फिर सिर्फ चुनाव जीतने के बाद सत्ता की मलाई खाने में लगे हुए हैं? क्या है जमीनी हकीकत? करेंगे पड़ताल अपने खास कार्यक्रम नेताजी कहां हैं में। सुनो 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 नेताजी कहां हैं? चुनाव के वक्त जनप्रतिनिधि जनता को अपने पक्ष में वोट के लिए वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद जनप्रतिनिधि जनता से किया गया वादा भी भूल जाते हैं और अपने क्षेत्र से नदारद रहते हैं। एक और जहां कोरोना काल में हर कोई अपने जनप्रतिनिधि की मदद की आस लगाकर बैठा है, लेकिन जनता की मदद के लिए विधायक अपने क्षेत्र की जनता के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, उसी को लेकर हमारी टीम ने उन्नाव भगवंत नगर विधानसभा के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित का एक रियलिटी चेक किया। जब हमारी टीम ने विधायक जी से बात की तो हृदय नारायण दीक्षित का क्या कुछ कहना था, वो आपको हम सुनवाते हैं। नेताजी कहां हैं कार्यक्रम की सीरीज में आज हम खड़े हैं भगवंत नगर विधानसभा में। भगवंत नगर विधानसभा हृदय नारायण दीक्षित जी की विधानसभा, जहां से वो भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी से जीते। चूंकि इस समय हृदय नारायण दीक्षित जी सिर्फ भगवंत नगर विधानसभा में विधायक ही नहीं हैं, बल्कि वो जो पूरे विधानसभा है उसके अध्यक्ष भी हैं। हम इस समय उनके कार्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। देखते हैं कि वो कहाँ हैं और किस तरीके से कोविड काल में उन्होंने जनता से वो उसके संपर्क में रहे, किस तरीके से मदद की। क्या नाम लिखते हैं अपना? मेरा नाम रिंकू शुक्ला है जी। मैं अध्यक्ष नगर पंचायत का प्रतिनिधि हूँ जी। रिंकू जी, किस तरीके से इस कोविड काल में विधायक जी ने जनता के करीब रह करके किस तरीके से मैनेज किया, किस तरीके से उनको जो है सुविधाएं पहुंचाई, किस तरीके से मदद पहुंचाई? देखिए, इस कोरोना महामारी में विधायक जी ने विधायक के तौर पर और विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भगवंत नगर की जनता के लिए किसी भी समस्या, जैसे ऑक्सीजन की समस्या है या बेड की समस्या है, एम्बुलेंस की समस्या है, दवाइयों की किसी भी समस्या पर उन्होंने त्वरित कार्रवाई की है। शासन प्रशासन को फ़ोन किया है। कोई भी कमी इस कोरोना काल में जनता को नहीं हुई है और उन्होंने मेरे जैसे तमाम अपने कार्यकर्ता क्षेत्र में लगा रखे हैं कि क्षेत्र में जनता को कोई समस्या हो तो हम लोग तुरंत मौके पर उपलब्ध हैं। हम लोग अपने बिल्कुल जी। एक बहुत अहम सवाल यहाँ पर उठता है, क्योंकि वो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उनका अधिकतर समय लखनऊ में बीतता है, तो इस दूरी को उन्नाव यानी भगवंत नगर और लखनऊ की दूरी को कैसे उन्होंने वो किया, मैनेज किया? देखिए, जाहिर सी बात है, वो विधानसभा अध्यक्ष हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, लेकिन उस जिम्मेदारी के दौरान विधायक की जिम्मेदारी भी उन्होंने बखूबी निभाई है। जब भी ज़रूरत पड़ी है वो आए हैं भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में। अपने दर्जनों बार क्षेत्र का दौरा किया उन्होंने इस महामारी के दौरान और जनता से सीधे रूबरू हुए, उनकी समस्याएं सुनी है और उन समस्याओं का निदान तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों को फ़ोन करके या मौके पर जो अधिकारी रहते हैं उनको निर्देशित करके अच्छा काम किया है। मतलब सराहनीय कार्य है, बहुत अच्छा काम। भगवंत नगर विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने टेलीफोनिक द्वारा और जो शासन हो या प्रशासन हो वो अपने पद का उन्होंने जो है उसके माध्यम से कोविड काल में यहाँ की जनता को हर सुविधा उपलब्ध कराई है, क्योंकि यहाँ की जनता भी इस तरीके की जो चीज़ें सामने निकल के आई हैं उसमें यहाँ की जनता उनसे काफ़ी संतुष्ट दिखाई पड़ रही है। नीरज द्विवेदी, न्यूज़ वन इंडिया, उन्नाव। नेताजी। वही कोरोना संक्रमण की लहर में विधायक जी आम जनता की किस तरीके से मदद कर रहे हैं, इसको लेकर न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने जनता से भी बातचीत की। जनता का अपने जनप्रतिनिधि के बारे में क्या कुछ राय, वो अब आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष का विधानसभा क्षेत्र भगवंत नगर हम दिखाएंगे, क्योंकि ये पुराना जो राजा रजवाड़ों की जो ये
क्षेत्र है, यहाँ पर तालुकेदार रहते हैं। यहाँ पर जो जनता है वो काफ़ी सरसब्ज है। हम अब इस समय जनता के बीच में चलेंगे। संजय जी, इस कोविड काल में हृदय नारायण दीक्षित जी आप लोगों से कितना संपर्क में रहे और कितनी मदद मिली? पूरी मदद उनके द्वारा मिली हम लोगों को। पूरा दिशा निर्देश मिलता था, उसी के अनुसार सारे कार्य यहाँ कराए जाते थे। माननीय अध्यक्षा महोदय के निर्देशानुसार नगर पंचायत के और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार संपूर्ण रूप से कार्य कराया गया। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। क्षेत्र में जो सराहनीय कार्य किए हैं वो वाकई उनकी उम्र को देखते हुए बहुत बड़े कार्य हैं। उन्होंने इस दौरान एक योद्धा की तरह सबको निर्देशित किया और जहां स्वयं वो जा सकते थे गए। और इस क्षेत्र में तो बहुत सारी सुविधाएं मेडिकल संबंधी और जो भी यहाँ पर तीमारदार थे उनकी व्यवस्थाओं में बड़ा अच्छा योगदान उनका रहा और लोग उनकी सराहना करते हैं कि इतनी उम्र में उन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ इस लड़ाई को लड़ा। तो कहीं ना कहीं लगभग 80 वर्ष की उम्र के बाद भी टेलीफोनिक हो या स्थानीय जनता से संपर्क में हो, लगातार वो रहे। और जो यहाँ की जनता से बात हुई, उनका ये कहना था कि दीक्षित जी भले ना क्षेत्र में आए हों, लेकिन अपने फ़ोन के माध्यम से और लगातार अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कोविड काल में जो ज़रूरतें थी, चाहे वो जिला प्रशासन के माध्यम से हो, चाहे शासन के माध्यम से हो, उसकी पूर्ति बखूबी निभाई है। नीरज द्विवेदी, न्यूज़ वन इंडिया, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। तो इस वक्त नीरज द्विवेदी खुद मेरे साथ जुड़ चुके हैं उन्नाव से, इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। नीरज, विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ विधायक की जिम्मेदारी निभाना वो एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि आप जब विधानसभा के अध्यक्ष हैं तो बहुत ज़्यादा आप राजनीतिक बातें नहीं कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आप राजनीतिक तौर पर इन्वॉल्वमेंट भी शो नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद आम लोगों के क्या रिएक्शंस हैं, आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है विधानसभा अध्यक्ष के विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि तो भगवान नगर से विधायक हुए और भारी बहुमत से विजयी हुए। उसके बाद में उन्हें विधानसभा अध्यक्ष का पद दिया गया और जिम्मेदारी दी गई। तो कहीं ना कहीं जब विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई तो पूरा प्रदेश उनसे सीधे तौर पर जुड़ गया। सारी जिनकी समस्याएं थी वो समस्याएं उनसे सीधे जुड़ गई। हालांकि वो इन सब चीज के बीच में भी अपना समय निकाल करके भगवान नगर आते रहते हैं, लेकिन अधिकतर वो जो जनता की मदद होती है टेलीफोनिक मदद करते हैं। क्योंकि अगर किसी भी कोविड काल में किसी भी व्यक्ति ने उनको फोन किया कि ऑक्सीजन नहीं है या बेड नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने सीधे जिलाधिकारी को फोन किया, या अगर पुलिस से संबंधित कोई मामला है तो पुलिस को फोन किया, पुलिस अधीक्षक को फोन किया। इस तरीके से वो लगातार जनता की मदद में रहे। हालांकि एक बात वहां की जनता ने यह भी कही है कि वो चूंकि उनकी उम्र हो चुकी है, समय लगभग 80 साल के हो गए हैं, इसलिए वो कम ही आ पाते हैं। और दूसरी एक सबसे बड़ी चीज है कि उनके ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें अंततः जो निकल करके आई है सामने कि उन्होंने जो है अपनी जिम्मेदारी कोविड काल में बखूबी निभाई है। जी ठीक है। और अगर हम कोरोना संक्रमण की बात करें नीरज, तो स्पीकर के विधानसभा क्षेत्र में कोरोना के दौरान अभी तो स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। आज से 15-20 दिन या 1 महीने पहले क्या स्थिति थी उनके क्षेत्र में? देखिए, आपको एक बहुत बड़ी घटना मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि जो बक्सर घाट था जहां पर एक साथ लगभग 400 लाशें निकली हुई थी, ये बक्सर घाट भगवंत नगर विधानसभा में ही पड़ता है। क्योंकि ये विधानसभा जो हृदय नारायण दीक्षित जी हैं विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्हीं की विधानसभा है। हालांकि वहां पर 3 जिले मिलते हैं और तीनों जिलों के लोगों ने अपने शवों का अंतिम संस्कार किया, तो वहां पर एक तरीके का कब्रिस्तान जैसा बन गया था। तो कहीं ना कहीं कोविड काल के दौरान कई बड़ी घटनाएं भगवान नगर से हुई, लेकिन एक विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते, एक पद की गरिमा रखने के नाते उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। प्रशासन से कहा, क्योंकि जब ये बक्सर घाट में लाशें निकली उस समय डीएम को उन्होंने मौके पर भेजा, और यहाँ तक कि तीनों जिलों के डीएम वहां पर मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद में जो चीजें सामने निकल के आई उसका रोकथाम किया, और आगे चल के अब ये चीजें जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। क्योंकि अब जो है कोरोना का जो तेज है, जो वेव है, वो भी कम है।
और आगे आने वाली जो थर्ड वेव है उसको लेकर भी वो लगातार जो तैयारियां हैं उसमें जुटे हुए हैं। जी चलिए नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए।